हेलो एवरीवन, कैसे सभी आए बच्चे होंगे और आपका बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है एक चैप्टर है अब ग्रेड फर्स्ट इंग्लिश में, और ये नोवेल है। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में जो है उसकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ा था और कुछ कैरेक्टर्स थे उसके, तो उसके बारे में पढ़ा था। चलिए थोड़ा सा स्टोरी के बारे में देखते हैं। चलिए देखिए, जैन ये हैं अबाउट नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस, नोवेल का नाम है, और ऑथर का ही नाम है जैन ऑस्टिन, और चैप्टर का नाम प्राइड एंड प्रेजुडिस। ठीक है, तो ये जैन ऑस्टिन, इनका जो जन्म 1775 एंड 1817, इनकी जो डेथ है, और एन इंग्लिश नोवेलिस्ट फेमस फॉर हर शार्प सोशल एंड कमेंट्री, विट एंड रियलिस्टिक एंड पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन्स, लिव्स इन अर्ली 19th सेंचुरी इन इंग्लैंड। तो उस समय जब वुमेन्स 19th सेंचुरी में है ना, कैसे सोशल में और समाज में कैसा उनके साथ व्यवहार होता था, कैसे शादी ब्याह का से है ना क्या रहता था समाज में, तो ये सारी चीज़ें उनके बारे में ज़्यादातर उन्होंने महिलाओं के बारे में ही ऐसी चीज़ें के बारे में लिखा है उन्होंने। ठीक है, क्योंकि उन्होंने फेस किया है तो सच ही लिखा है। अब देखिए पब्लिशन डेट है, रिटन कब हुआ, बिटवीन 1796 से लेकर 1797 तक। जो ओरिजिनली टाइटल उनका दिया गया वो फर्स्ट इम्प्रेशन है, लेकिन पब्लिश्ड 1813 में हुआ। इनका जेनर क्या, रोमांटिक नोवेल है और एक सोशल सटायर है। सेटिंग रूरल इंग्लैंड, ये गांव का इंग्लैंड में रूरल एरियाज़ में है ये, मेनली इन हार्टफोर्डशायर एंड डर्बीशायर। टाइम जो पीरियड है अर्ली 19th सेंचुरी और रीजेंसी एरा। मेन थेम है द नोवेल एक्सप्लोर्स लव, मैरिज, क्लास, प्राइड एंड प्रेजुडिस थ्रू द रोमांटिक एंड सोशल एक्सपीरियंस ऑफ द वेनेट फैमिली। तो ये नोवेल जो एक्सप्लोर करता है एक लव को, मैरिज को, एक क्लास बताता है, और एक प्राइड किसके पास एरोगेंट होता है, कौन जजमेंट कर लेता है, उसके बारे में पूरा रोमांटिक सोशल एक्सपीरियंस जो समाज का होता है वो क्या होता है इसके बारे में बताया। ठीक है, मेन स्टोरी इन ब्रीफ देखेंगे थोड़ा सा मेन स्टोरी के बारे में। द स्टोरी centers Elizabeth Bennet, the intelligent second daughters of the Bennet family, when the rich and proud Mr. Dorsey arrive in her neighborhood. Elizabeth dislikes him for his arrogance. Meanwhile, her sister Jane falls in love with Dorsey's friends, मिस्टर विंगले। अब ये स्टोरी जो होती है क्या होता है, एक सेंटर एलिजाबेथ वैनेट, और जो इंटेलिजेंट होती है सेकेंड डॉटर जो होती जैन वैनेट होती है, और वो एक जो रिच होते हैं मिस्टर डॉर्सी, वही पहुंचते हैं कहाँ, नेबरहुड में। एलिजाबेथ जो है नापसंद करती है उसे, और वो एरोगेंस होता है उनके। इसी दौरान जो उसके उनकी सिस्टर होती है, किसकी, एलिजाबेथ की जो सिस्टर होती है जैन, वो क्या करती है ना, जो डॉर्सी के फ्रेंड होते हैं मिस्टर बिंगले, उससे उसे क्या हो जाता, प्यार हो जाता है। और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एलिजाबेथ जो उसे मिसजज करती है डॉर्सी को, और रॉन्गली ड्यू टू हर प्रेजुडिस, यानी जजमेंट सही नहीं होता वाइल, जबकि डॉर्सीज प्राइड मेक्स हिम ब्लाइंड टू एलिजाबेथ्स वर्थ। ठीक है, इसके बाद है आफ्टर अ सीरीज ऑफ revelations, both realize their mistake, change their attitude, and friendly marry along with Jan and Bingley. The novel opens the famous line, "It is the it is truth universally acknowledged. Mr. Bennet, an excited to wealthy bachelor of Mr. Bingley, has rented Netherfield Park. She wants to marry one of her five daughters. Mr. Bennet visits Mr. Bingley and secretly and surprising his family." अब देखिए ये बताया गया कि जो एलिजाबेथ मिस्टर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है डॉर्सी और एलिजाबेथ के बीच में। इसके बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि मैंने गलती कर दी, और अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हैं दोनों, और चेंज द एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड चेंज करते हैं। फाइनली जो मैरिज होती है वो जैन की शादी हो जाती है बिंगले के साथ में, और डॉर्सी की शादी हो जाती है इसके साथ में, एलिजाबेथ के साथ में। ठीक है, अब ये नॉर्मल जो होता है एक फेमस लाइन के साथ शुरुआत होती है, इट इज़ द ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड, मतलब ये कहा जाता है, यूनिवर्सली ट्रूथ है। ठीक है, ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो है ना, कहते हैं कि अपना जो फॉर्च्यून होता है एक पत्नी में देखना चाहता है, उसका भाग्य जो है उसके पत्नी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नहीं कहते पत्नी अगर अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं उसका जीवन सफल हो जाता है। तो ये एक लाइन इसमें दिया हुआ है
ठीक है। इसको मिस्टर जो वैनेट है एक्साइटेड टू वेल्दी बैचलर मिस्टर बिंगले हैज़ अटेंटेड। जो मिस्टर बिंगले हैं वो वेल्दी हैं, धनी हैं। अब वो आते कहाँ हैं, नीदरफील्ड पार्क में आते हैं। और वो जो मिसेस वैनेट वो चाहती हैं उनमें से कोई एक डॉक्टर की शादी वो मिस्टर बिंगले के साथ कर दें। ठीक है। अब अब जो हमारा नॉवेल है यहाँ से चालू होता है। देखिए, द वैनेट फैमिली इज़ नाउ इनवाइटेड टू मीट बिंगले। जो सी वन टू देखिए, इसके बाद मिस्टर जो वैनेट होते हैं विजिट करते हैं बिंगलेस के, सीक्रेटली सरप्राइजिंग हिज फैमिली। ठीक है। अब मिस्टर वैनेट जो मिस्टर बिंगले के पास जाते हैं, है ना, बिना कुछ बताए हुए सरप्राइजली। और द वैनेट फैमिली इज़ नाउ इनवाइटेड टू मीट बिंगले। और जो वैनेट फैमिली होती है अब क्या करती है, इन्वाइट करती है मिस्टर बिंगलो को अपने घर में। ठीक है। द वैनेट्स मीट मिस्टर बिंगले एंड मिस्टर डॉर्सी एट द मैरिटन बॉल। अब मिस्टर जो वैनेट है वो मिलते हैं मिस्टर बिंगले से और डॉर्सी से मैरिटन बॉल में। ठीक है। और बिंगले डांस विद जैन एंड लाइक्स हर। अब बिंगले जो डांस करते हैं किसके साथ है, जैन के साथ में डांस करते हैं और उसे पसंद भी करने लगते हैं। डॉर्सी रिफ्यूज टू डांस। डॉर्सी जो है भाई उनके पास प्राइड होता है, बहुत पैसा होता है। ठीक है। तो वो थोड़ा सा घमंड करते हैं और डांस के लिए मना कर देंगे एलिजाबेथ के साथ। टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ। तो वो कहती है, एलिजाबेथ कहती है, अच्छा ये बहुत ज़्यादा हमको मना कर रहा है, इतना हैंडसम भी नहीं है यार जितना वो सोच रहा है ना। ऐसा कुछ कह रही है वो। एलिजाबेथ स्टार्ट्स डिसलाइकिंग डॉर्सी। और एलिजाबेथ जो होती है वो डिसलाइक करना, मतलब डिसलाइक करना स्टार्ट कर देती है वो किसको, डॉर्सी को। अब जैन एंड बिंगलेस फ्रेंड्स ग्रोस। अब जैन की और बिंगले की फ्रेंडशिप तो ग्रो कर रही है, बढ़ रही थी, है ना, बढ़ती है। तो डॉर्सी बिगिंस एडमायर एलिजाबेथ इंटेलिजेंस। और जो डॉर्सी हैं वो बिगिंस टू एडमायर, वो मानना स्टार्ट कर दी एलिजाबेथ की जो इंटेलिजेंस को, मतलब वो कि होशियार है। ठीक है। इसके बाद है द वैनेट्स डिस्कस बिंगले एंड डॉर्सी। जो वैनेट्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं बिंगले और डॉर्सी से। अब आते हैं बीच में चॉर्लोटी लुकास, एलिजाबेथ से फ्रेंड, एलिजाबेथ की जो फ्रेंड होती है। एडवाइस एलिजाबेथ नॉट टू एक्सेप्ट टू मच फ्रॉम मैन। ठीक है। अब एडवाइस एलिजाबेथ नॉट टू, है ना, वो क्या कहती है कि किसी भी आदमी को एक्सेप्ट करने के लिए क्या करती है, मना करते हैं। ठीक है। जैन जैन विजिट नीदरफील्ड एंड कैट्स अ कोल्ड। जो जैन है वो कहाँ विजिट करती है, नीदरफील्ड में विजिट करती हैं। एंड कैट्स अ कोल्ड, उसे उन्हें क्या सर्दी पकड़ लेता है। ठीक है। अब एलिजाबेथ वॉक्स टू सी। अब एलिजाबेथ क्या करती है, दौड़ के जाती हैं, मतलब वहाँ चल के जाती हैं। मर्डिंग हर ड्रेस, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं क्योंकि जैन को बहुत चाहती हैं वो एलिजाबेथ। ठीक है। तो जिसकी वजह से वो देखिए, अब जो इसका एलिजाबेथ वॉक्स टू सी, मतलब वहाँ किसको देखने के लिए, जैन को देखने के लिए वो चलती हैं। और मडिंग मतलब मिट्टी लग जाता है ड्रेस में, विच सॉक्स विंगले सिस्टर्स, है ना। तो इसके बाद जो विंगले की सिस्टर होती है वो शॉक हो जाती है कि ये क्या है, ठीक है, कैसे आ गई है ना। द वेनेट सिस्टर मीट ऑफिसर्स। और जो वेनेट के सिस्टर्स होती है किससे, ऑफिसर से मिली इन मेरिटन में, इंक्लूडिंग मिस्टर बिखेम से मिलती हैं। और लेडिया एंड किटी आर स्पेशली फ्लैटरस, है ना। तो जो फ्लैटरियस जो जो कौन होती, लीडिया होती है और किटी, ये दोनों फ्लैटरस होती है, फ्लैट करती हैं वो। ठीक है। तो इस तरह से। और नीदरफील्ड एलिजाबेथ इम्प्रेसेस बिंगले बट एनॉय कॉर्लिन बिंगले एंड डॉर्सी सीक्रेटली एडमायर्स एलिजाबेथ एंड फाइन आइज। अब देखिए, जो एट नीदरफील्ड में एलिजाबेथ किसको इम्प्रेसेस बिंगले को क्या है, यस, एलिजाबेथ जो क्या करती हैं, इम्प्रेस करती हैं बिंगले, बट एनॉइस पर गुस्सा, लेकिन गुस्सा हो जाती कौन, जो कॉर्लिन बिंगले होती है वो गुस्सा हो जाती है किसी, एलिजाबेथ के ऊपर। डॉर्सी सीक्रेटली एडमायर, जो डॉर्सी होते हैं मतलब गुप्त रूप से एलिजाबेथ को मानते हैं। ठीक है। मिस्टर वैनेट विजिट नीदरफील्ड। अब मिसेस जो वैनेट होती है वो विजिट करती है नीदरफील्ड में। और एम्ब्रेसिंग हर डॉटर्स विद हर टॉक। ठीक है। और एम्ब्रेसिंग मतलब थोड़ा सा अपने डॉटर के बातचीत से थोड़ा सा एम्ब्रेस हो जाती हैं, थोड़ा सा परेशान होती हैं।
और डॉर्सी बिगिंस फॉलिंग फॉर एलिजाबेथ डिस्पाइट हिज प्राइड। अब जो डॉर्सी होते हैं वो बिगिंस फॉलिंग फॉर एलिजाबेथ डिस्पाइट हिज प्राइड, अपने घमंड के बावजूद भी वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा एलिजाबेथ की ओर उनका रुझान आ जाता है, यानी कि मतलब थोड़ा सा मानना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब कहाँ तक हो गया था, विजिट नर्सिंग हर टॉप। ठीक है, हाँ, डॉर्सी बिगिन फॉलिंग फॉर एलिजाबेथ डिस्पाइट, अभी हो गया। कॉर्लिन विंगले एंड टीच हिम अबाउट इट, जो कॉर्लिन जो विंगले हैं वो क्या है, टीज हमेशा टीच हिम अबाउट इट, और ज़्यादा जो है टीजिंग मतलब परेशान करती थी। एलिजाबेथ एंड डॉर्सी एक्सचेंज विटी कन्वर्सेशन, और थोड़ा सा इनकी नोक झोंक होती है, और ठीक है, इन दोनों की कन्वर्सेशन होता है। इसके बाद जैन एंड एलिजाबेथ रिटर्न होम, जैन और एलिजाबेथ जो है अपने घर वापस चली जाती हैं। तो इसके बाद जो मिस्टर कॉलिंस एंड बेनेट्स पॉम्पस कजिन अराइव। अब जो मिस्टर कॉलिंस होते हैं वो बेनेट्स के क्या पॉम्पस होते हैं, यानी कि कहा जाए तो पॉम्पस कजिन, यानी कि पादरी होते हैं, कजिन। अब वो पहुंचते हैं, ही विल इनहेरिट लॉन्ग लॉन्ग बर्न, उन्हें जो लॉन्ग बर्न मिला होता है मिस्टर बेनेट्स के स्टेट में, क्योंकि मिस्टर बेनेट के कोई बेटा नहीं होता है, तो उन्हें एक जरूरत पड़ी किसके, वारिस की। तो मिस्टर कॉलिंस फ्लैटर्स लेडी कैथरीन डीवर्ग, जो मिस्टर कॉलिंस होते हैं फ्लैटर करते हैं किससे, लेडी कैथरीन डीवर्ग से, हिज रिच एंड पैट्रोनेस, ये एक रिच महिला होती हैं। और द बैनेट गर्ल्स मीट मिस्टर बिकम अगेन, अब जो बैनेट की लड़कियां होती हैं वो किससे मिलती हैं, बिकम से अगन मिलती पुनः मिलती हैं। और विकम क्लेम्स डॉर्सीज चीटेड हिम, है ना, जो विखेम है वो क्लेम करता है कि डॉर्सी ने चीट किया उसे, एन इनहेरिटेंस एंड टर्निंग एलिजाबेथ अगेंस्ट डॉर्सी। अब वो कहते हैं कि नहीं इसके मतलब इनके जो फैमिली वाले होते हैं, मैंने मुझे कुछ इनहेरिटेंस मतलब कि मुझे कुछ विरासत में मुझे दिया, लेकिन टर्निंग कहाँ होगी, एलिजाबेथ अगेंस्ट डॉर्सी। अब जो डॉर्सी फिर एलिजाबेथ जो होती है डॉर्सी के खिलाफ क्या हो जाती है, वो थोड़ा सा उसका रुझान थोड़ा फिर से कम हो जाता है, बीच में थोड़ा सा ठीक होता है, फिर इसने क्या आग लगा देता है डॉर्सी और एलिजाबेथ के बीच में, कौन, ये बिकम, है ना, ये एक तरह से का विलन का काम करता है ये, है ना। बिकम चार्म्स एलिजाबेथ विद द लाइज अबाउट डॉर्सी, अभी अपने आप में चार्म्स दिखा रहा है, अरे भैया मतलब उसके खिलाफ बता करके, और अपने आप को बड़ा अच्छा समझ रहा है, ये ऐसा सोच रहा है ये। तो एलिजाबेथ एंड प्रेजुडिस टूवर्ड्स डॉर्सीज ग्रो स्ट्रॉन्गर, अब एलिजाबेथ के जो प्रेजुडिस है मतलब जजमेंट है वो डॉर्सी के खिलाफ एकदम बहुत स्ट्रॉन्गर बढ़ रहा था। ठीक है, अब ऐसा लग रहा था कि एकदम क्या कर दिया जाए, है ना। फिर जो मिस्टर कॉलिंस है डिसाइड किया कि प्रपोज टू एलिजाबेथ, मिस्टर कॉलिंस ने सोचा कि अब डिसाइड करते हैं क्या करने, प्रपोज करते हैं एलिजाबेथ को, है ना। प्रपोज भी किया, लेकिन उन्हें द नीदरफील्ड बॉल इज एनॉयंस्ड, ठीक है, लेकिन नीदरफील्ड में, लेकिन वो क्या करती है, एलिजाबेथ मना कर देती है। एट द नीदरफील्ड बॉल एलिजाबेथ डांसेस विद डॉर्सी, अब नीदरफील्ड बॉल में एलिजाबेथ या डांस करती किसके साथ, डॉर्सी के साथ, और बिकम डज नॉट अपीयर, वहाँ बिकम दिखता ही नहीं है। तो मिस्टर बैनेट्स बिहेवियर इम्ब्रेस एंड एवरी वन, जो मिसेस जो बैनेट का जो बिहेवियर है वो हमेशा क्या करता है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इम्प्रेस कर देता है, परेशान कर देता है, ठीक है, कहीं ना कहीं अपने आप में अपमानित हो जाते हैं। डॉर्सी प्राइड एंड एलिजाबेथ प्राइड आर बोथ क्लियर, मतलब डॉर्सी की जो प्राइड था, एलिजाबेथ का जो प्रेजुडिस था, आर बोथ क्लियर, एक घमंडी थे, प्राइड था उनके वहाँ कि मैं भैया बेल्दी, मैं किसी से क्यों बात करूँ, है ना। और एक वो जो प्रेजुडिस, अरे यार ये कैसा व्यक्ति है यार, है ना, कोई हंसता ही नहीं है, डांस ही नहीं करता है, कुछ करता ही नहीं, मुस्कुराता नहीं, जोक्स नहीं करता है, तो मज़ा नहीं आता है ना। इसके बाद है फिर मिस्टर जो कॉलिंस प्रपोज एलिजाबेथ एंड सी रिफ्यूज, अब जो मिस्टर कॉलिंस हैं प्रपोज करते हैं किसको, एलिजाबेथ को, और वो मना कर देती साफ साफ, ही शॉक्ड, वो एकदम शॉक में पड़ जाते हैं।
मिसेस बेनेट्स एंड फ्यूरियस दैट एलिजाबेथ रिजेक्टेड मिस्टर कॉलिंस। और जो मिस्टर मिसेस जो बेनेट होती हैं बहुत गुस्से में हो जाती हैं, और अच्छा तुमने मना कैसे कर दिया शादी के लिए। दैट एलिजाबेथ रिजेक्टेड मिस्टर कॉलिंस। और एलिजाबेथ जो रिजेक्ट कर देती किसको, मिस्टर कॉलिंस को। अच्छा तूने क्यों मना किया रे, उसको वो तो बहुत अच्छा लड़का है उसको, है ना, और वहाँ का वो पादरी भी है, तो क्यों मना कर दिया। तो मतलब एक दूसरे बदले नोका झोंकी मतलब एलिजाबेथ के साथ और मम्मी के साथ होने लगी। तो ये एक थोड़ा सा इनके साथ में कन्वर्सेशन हुआ। हाँ, अब मिस्टर जो बैनेट है सपोर्ट्स एलिजाबेथ का डिसीजन। और जो मिस्टर बैनेट हैं वो किसको, वो एलिजाबेथ को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो शुरू से ही चाहते थे, ठीक है, तो वो डिसीजन को सपोर्ट करते हैं। अब बिंगले सडनली लीव्स फॉर लंदन। जो बिंगले हैं अचानक वो कहाँ लंदन के लिए चले गए। जैन इज़ हार्ट ब्रोकन। तो जैन का है हार्ट, दिल टूट गया, ओ चले गए बिंगले साहब, मेरा दिल टूट गया बाबा, है ना। ऐसा नहीं है, वो चले गए तो उसका थोड़ा सा दिल टूट गया, है ना। फिर इसके बाद कॉरलिन बिंगले सेंड्स जैन्स लेटर। जो कॉरलिन की जो बिंगले की बहन होती है वो क्या करती है, एक पत्र भेजती है किसके लिए, जैन के लिए। और हिटिंग दैट बिंगलेस विल मैरी डॉर्सी सिस्टर। अब ये कह रहे हैं कि जो बिंगले हैं वो मैरी किससे करेंगे, डॉर्सी के सिस्टर के साथ शादी होगी, ठीक है। अब चार्लोटी लुकास एक्सेप्ट मिस्टर कॉलिंस प्रपोजल। जो चार्लोटी लुकास होती है वो मिस्टर कॉलिंस के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। एलिजाबेथ इज सरप्राइज्ड बट रिस्पेक्ट हर फ्रेंड्स प्रैक्टिकल चॉइस। एलिजाबेथ थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है, थोड़ा सा अमेज हो जाती है, अरे यार कैसी लड़की यार शादी कर ली उसके साथ, है। लेकिन वो क्या करती है, अपने फ्रेंड की रिस्पेक्ट करती है प्रैक्टिकल चॉइस के लिए। जैन एंड एलिजाबेथ डिस्कस एंड चार्लोटीज मैरिज। अब जो जैन होती है और एलिजाबेथ डिस्कस करते हैं चार्लोटीज के मैरिज के बारे में, जो क्योंकि चार्लोटी जो लुकास होती है वो एलिजाबेथ की फ्रेंड होती है। मिस्टर बैनेट इज़ अपसेट। जो मिसेज जो बैनेट है वो अपसेट हैं, बट मिस्टर बैनेट इज़ अम्यूज्ड। जो मिसेज जो बैनेट है वो थोड़ा सा जो डिसीज़न लिया उन्होंने कि भैया मुझे मिस्टर कॉलिंस से शादी नहीं करनी है, एलिजाबेथ बोली, तो वो थोड़ा सा परेशान है मिसेस बैनेट। लेकिन जो मिस्टर बैनेट हैं वो एकदम अम्यूज्ड हैं, खुश हैं वो, है ना, इस मामले में। इसके बाद द गार्डिनर्स एलिजाबेथ आंट एंड अंकल। जो देखिए जो गार्डिनर हैं, दो गार्डिनर्स है जो क्या है वो एलिजाबेथ के आंट और क्या है अंकल हैं, विजिट और लॉन्गबर्न में क्या विजिट करते हैं। दे इनवाइटेड जैन टू लंदन। वो है ना, किसको, दे इनवाइट वो इनवाइट करते हैं किसको, जैन को, कहाँ के लिए, लंदन के लिए। एलिजाबेथ मीट्स बिकम। एलिजाबेथ फिर से अगेन मिलती है किससे, बिकम से, बट बिगिंस टू सी हिज इन इन सिक्योरिटी, ठीक है, एंड सी विजिट्स एंड चार्लोटी लुकास एंड और हंसफोर्ड, ठीक है। अब वो क्या करती है, वो फिर से विजिट करती है चार्लोटी कॉलिंस के यहाँ, ठीक है। इसके बाद एलिजाबेथ ट्रेवल्स विथ सर विलियम लुकास एंड मारिया लुकास टू विजिट चार्लोटी। अब एलिजाबेथ ट्रेवल करती है किसके साथ में, सर विलियम लुकास और मारिया लुकास टू विजिट चार्लोटी से मिलने के लिए वो उसके यहाँ जाते हैं। इसके बाद है हांसफोर्ड एंड एलिजाबेथ मीट लेडी कैथरीन से मिलती हैं, डीबर्ग एंड डॉर्सी की जो आंट होती हैं। और लेडी कैथरीन एक क्वेश्चन करती है जब इससे रूडली अबाउट हर फैमिली एंड लाइफ के बारे में। उसकी फैमिली और लाइफ के बारे में क्या रूडली क्वेश्चन करती हैं, वो क्वेश्चन पूछती हैं। अब जो कॉलोनल जो फिट्ज विलियम डॉर्सी कज़िन, जब वहाँ उसकी उनकी कज़िन जो है वहाँ पहुँचती हैं, और ही इज़ फ्रेंडली। वो जब कॉलोनल एंड फिट्ज विलियम डॉर्सी कज़िन वहाँ पहुँचते हैं वहाँ, तो ही इज़ फ्रेंडली। वह बहुत ही मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, ठीक है, फ्रेंडली होते हैं। एंड टॉक्स फ्रीली विथ एलिजाबेथ। वो और एलिजाबेथ के साथ में फ्रीली बात करते हैं, और है ना स्वतंत्र रूप से कहा जाए फ्री माइंडेड। एलिजाबेथ इंजॉयस हर टाइम। वो एलिजाबेथ भी इंजॉय करती है विद फिट्ज विलियम एंड डॉर्सी, है ना, फिट्ज विलियम एंड डॉर्सी के साथ में। डॉर्सी सीम्स इंटरेस्टेड बट awkward। डॉर्सी को मतलब सीम्स ऐसा लगता है कि वो इंटरेस्टेड तो हैं लेकिन awkward फील कर रहे हैं। डॉर्सी विजिट एलिजाबेथ ऑफ्टन द पर्सोनेज। डॉर्सी विजिट करते हैं कहाँ, एलिजाबेथ और अक्सर एट द पर्सोनेज। Elizabeth learns from the Colonel Fitzwilliam that Dorsey advised Wingles and avoid an unsuitable marriage and meaning Jane.
एलिजाबेथ जो है लर्न्स फ्रॉम कॉलोनेल और विलियन, कॉलोनेल फिट्ज विलियम से सीखते हैं। कहते हैं कि डॉर्सी एडवाइस, जो डॉर्सी की एडवाइस है बिंगले टू अवॉइड, बिंग है ना, डॉर्सी की एडवाइस ही बिंगले के अवॉइड किया उन्होंने एन अनसुटेबल मैरिज, मैरिज के बारे में, ठीक, अनसुटेबल की मैरिज सूट नहीं करती है, मीनिंग जैन। एलिजाबेथ बिकम्स एंग्री, अब एलिजाबेथ जब बताते हैं कि मैंने ही ये सब शादी के बारे में उन्हें एडवाइस दिया था कि ये अवॉइड करो, मतलब ये शादी अनसुटेबल लग रही है, ठीक है। तो एलिजाबेथ बिकम एंग्री, अभी एलिजाबेथ एकदम गुस्से में हो जाती है कि अच्छा, तो मतलब इसी व्यक्ति ने जो है शादी तोड़वाया है, इसी ने ही सारी चीज़ें की है, ठीक है। तो इसके बाद डॉर्सी सडनली प्रपोज टू एलिजाबेथ, और डॉर्सी जो है, अब बताओ, कोई गुस्सा कर, किसी को गुस्सा करके बहन की शादी तोड़वा रहा है, अब कोई बताओ कैसे उसको एक्सेप्ट करेगा प्रपोजल। अब इसके बाद डॉर्सी सडनली अचानक उन्हें प्रपोज करती एलिजाबेथ को। अब वो द ही कन्फेस हिज लव बट इंसल्ट हर फैमिलीज लो स्टेटस, उन्होंने क्या कर दिया, कन्फेस, और भैया उन लव के लिए तो तुम्हें मना रहे हो, लेकिन दूसरे साइड तुम मतलब उसकी फैमिली क्या कर रहे हो, मतलब उसके स्टेटस को गिरा रहे हो, लो कर रहे हो, तो तुम्हें कैसे भाई वो एक्सेप्ट कर लेगी। एलिजाबेथ रिजेक्टेड हिज एंगरली, अब एलिजाबेथ क्या होती है, रिजेक्ट कर देती गुस्से के साथ, चल भग, नहीं करना तेरे साथ शादी, है ना, मतलब मतलब ऐसे नहीं करी होगी, मतलब ऐसे बोलेगी, अरे नहीं भाई, नो, है ना, आई कांट एक्सेप्ट योर प्रपोजल, ओके, तो इस तरीके से ऐसे बोली हो, ठीक है। अब डॉर्सी गिव्स एलिजाबेथ लेटर एक्सप्लेनिंग इन हिज एक्शंस ही सेपरेटेड विंगलिस एंड जैन बिकॉज ही थॉट जैन डिडंट लव बिंगले, अब वो इसलिए उन्होंने सेपरेटेड किया बिंगले और जैन को, क्योंकि वो ये उन्होंने ये सोचा कि जैन जो है लव नहीं करती बिंगले के साथ। विक्रम इज एक्चुअली लायर, विक्रम एकदम झूठा था। हु ट्राई टू एलो विथ हिज सिस्टर जॉर्जिना, लाड, उसने कोशिश की किसके साथ, एलोप करने के साथ, उसके उनकी बहन जॉर्जिना के साथ, किसकी बहन के साथ, ये डॉर्सी की बहन के साथ। एलिजाबेथ रियलाइज ही वॉज रॉन्ग अबाउट डॉर्सी एंड बिकहेम, अब एलिजाबेथ जो है रियलाइज़ हुआ कि सी वॉज रॉन्ग, वह गलत थी डॉर्सी के बारे में एंड बिकम के बारे में। हर प्रेजिडिस एंड बिगेंस टू फैड, अब उनकी जो प्रेजिडिस है, जो जजमेंट है, वो अब कहीं ना कहीं गलत साबित हो गई, ठीक है। अब एलिजाबेथ रिग्रेट मिस जजिंग डॉर्सी, अब एलिजाबेथ कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रही है, वो क्या कर, रिग्रेट फील हो रहा है उसे, पछतावा हो रहा है कि मैंने गलत किया डॉर्सी के बारे में जजमेंट करके। और सी रिटर्न्स होम और हम्बल्ड, और वो जब घर पहुंचती है तो बहुत हम्बल हो जाती है। मिस्टर कॉलिंस ब्रैग अबाउट द हिज मैरिज, जो मिस्टर कॉलिंस है अपने मैरिज के बारे में ब्रैक्स और कुछ बताते हैं। और एलिजाबेथ सेज गुड बाय टू चार्लोटी, अब जो एलिजाबेथ है वो चार्लोटी से गुड बाय कह के चली जाती है वहाँ से। एलिजाबेथ मीट्स लीडिया एंड किटी, लेडी और किटी से मिलती है। हु गॉसिप अबाउट द ऑफिसर्स, ऑफिसर्स के बारे में क्या करते हैं, गॉसिप करते हैं। एलिजाबेथ टेल्स जैन अबाउट डॉर्सीज एंड प्रपोजल एंड लेट लीडियास इज इन्वाइटेड, एलिजाबेथ टेल्स बताती हैं कि जैन अबाउट डॉर्सीज प्रपोजल, डॉर्सी प्रपोजल के बारे में, एंड लेट लीडिया इज़ इनवाइट, लीडिया जो है इन्हें लीडिया इज़ इनवाइटेड टू गो टू एंड ब्राइटन विथ हिज रेजिमेंट, अब लीडिया जो इनवाइटेड करती है कहाँ के लिए, ब्राइटन के लिए, विथ रेजिमेंट के साथ में। एलिजाबेथ वांट्स हर नॉट टू गो, एलिजाबेथ वो मना कर देती है जाने के लिए वहाँ, बट सी इग्नोर हर, लेकिन वो उससे क्या करते हैं, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं। एलिजाबेथ ट्रेवल्स विद द गार्डिनर्स टू डर्विसायर, एलिजाबेथ ट्रेवल करती है गार्डिनर के साथ में डर्विसायर के लिए। एंड डॉर्सी ट्रू नेचर इज रिवील्ड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इन मैरिज, अब लास्ट में जो डॉर्सी का नेचर है वो पता चल जाता है, कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है, और इन 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 मैरिज और मैरिज से ख़त्म हो जाता है उनका पूरा जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। एलिजाबेथ विजिट प्रिमबर्ली, एलिजाबेथ जो प्रिमबर्ली विजिट करती है डॉर्सी के स्टेट में। द हाउस कीपर मिस्टर और रेनोल्ड्स एंड प्रेज डॉर्सी, प्रेज उसकी प्रशंसा करते हैं डॉर्सी की। डॉर्सी अराइव्स अनएक्सपेक्टेडली एंड ही इज़ काइंड, जो डॉर्सी है पहुंचते हैं और अनएक्सपेक्टली एंड हिज काइंड, बहुत ही दयालु होते हैं वो। एलिजाबेथ मीट्स जॉर्जिना डॉर्सी, एलिजाबेथ जॉर्जिना डॉर्सी से मिलती है। वो इज स्वीट एंड साई, बहुत प्यारी है और साई रहती है। एलिजाबेथ बिगेंस टू एडमायर डॉर्सी, जो एलिजाबेथ होती है वो कहीं ना कहीं डॉर्सी को मानना स्टार्ट कर देती है। और कॉरलिन
इसके बाद है कॉरलिन बिंगले ट्राइज टू इंसल्ट एलिजाबेथ अबाउट एलिजाबेथ बट डॉर्सी डिफेंड्स हर। अब जो कॉरलिन बिंगले होते हैं ट्राइज टू इंसल्ट, जिसकी एलिजाबेथ की इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, बट डॉर्सी एंड डिफेंड्स हर, और जो है डॉर्सी डिफेंड करते हैं किसकी तरफ से, एलिजाबेथ की तरफ से। एलिजाबेथ रिसीव्स शॉकिंग न्यूज़ मिलता है कि लीडिया हैज़ रन अवे विथ विक्रम, लीडिया जो है विक्रम के साथ भाग गई है। और एलिजाबेथ रशेस होम, अब एलिजाबेथ क्या है, वो घर के लिए दौड़ के जाती है। डॉर्सी क्विकली हेल्प बट डजंट बोस्ट, है ना। अब वो डॉर्सी जो है कहीं ना कहीं क्विकली, है ना, धीरे से वो हेल्प करते हैं, डजंट बोस्ट, लेकिन बताते नहीं हैं, ढींगे नहीं मारते। द बेनेट्स फैमिली इज इन डिस्ट्रेस, लेडी एंड विक्रम कैन नॉट बी फाउंड। अब वो थोड़ा सा सदमे में हो जाते हैं और थोड़ा सा दुखी फील करते हैं, लेडी और जो विक्रम कहीं नहीं मिलते वो। और मिस्टर गार्डिनर राइट्स दैट विक्रम एंड लीडिया आर फाउंड मैरिज इन अरेंज्ड, तो कहीं गार्डिनर्स राइट्स दैट लिखते हैं कि विक्रम और जो लीडिया है वो कहीं पाए गए हैं, लेकिन अब मैरिज इज अरेंज, उन्होंने मैरिज कर लिया है, अरेंज कर लिया है। एवरी वन बिलीव्स गार्डनर पेड फॉर इट बट इट वॉज एक्चुअली डी, उन्हें एवरी वन बिलीव्स गार्डनर के ऊपर सबको भरोसा हो जाता है। पे फॉर दैट लेडिया एंड बिकम और मैरिड, लेडी और बिकम मैरिज कर लेते हैं। एलिजाबेथ फील्स ग्रेटफुल बट एम्ब्रेंस, वो ग्रेटफुल फील करती है लेकिन एम्ब्रेंस है, कहीं ना कहीं उससे पर थोड़ा सा क्या है, बुरा फील हो रहा है, उसे शर्म फील हो रही है। लीडिया एक्सीडेंटली रिवील्स डॉर्सीज रोल इन द मैरिज सेटलमेंट, और लीडिया जो है एक्सीडेंटली रिवील्स करती है डॉर्सी के रोल में मैरिज सेटलमेंट करवाने में, यानी मैरिज करवाने में कहीं ना कहीं उनका हेल्प है। मिसेस गार्डिनर कन्फर्म्स दैट डॉर्सी अरेंज्ड एंड पेड फॉर लीडियास मैरिज, तो जो मिसेज जो गार्डिनर है वो कंफर्म करती हैं कि डॉर्सी ने अरेंज किया था, पेड फॉर लीडियास की मैरिज के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था की थी। विंगलेस रिटर्न नीदरफील्ड, विंगले जो है नीदरफील्ड के लिए रिटर्न जाते हैं। विजिट द वेनेट्स एग, जैन एंड विंगले रिन्यू देयर अफेयर्स, तो अगेन उनका जो जैन बेनेट का और विंगले का फिर से जो लव है फिर से स्टार्ट हो गया।